Hello guys, welcome back to the Shy classes. Today we will discuss about whistle blowing. Whistle blowing क्या होता है, whistle blower क्या होता है, आज हम वीडियो में इस सब के बारे में सीखेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, ज़रूर पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय विसल ब्लोइंग, व्हाट आर द मोटिव्स बिहाइंड विसल ब्लोइंग। तो हम विसल ब्लोइंग के बारे में पढ़ेंगे और इसका मोटिव क्या होता है। अब विसल ब्लोइंग क्या होता है, अब विसल का मतलब यहाँ पर सीटी बजाना नहीं है। जिसे क्या होता है, आप कई बार किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट, जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या किसी भी संस्था में आप काम करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, कई बार कुछ बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही होती हैं, लाइक फ्रॉड हो गया, करप्शन हो गया। तो मतलब कुछ भी गलत चीज़ हो सकती है और आप ये इन्फॉर्मेशन अपने से किसी सीनियर को या फिर आप किसी रिसर्च एजेंसी को या फिर किसी गवर्नमेंट को अगर ये इन्फॉर्मेशन आप किसी गवर्नमेंट वगैरह को देंगे या किसी भी अपने ऑफिस के किसी भी सीनियर को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह को देंगे, तो उसको हम आपको बोलेंगे कि विसल ब्लोअर। ठीक है, वो पर्सन जो अपने जो भी चीज़ गलत हो रही होती है अपने आसपास, उसको आगे पहुंचाता है या उसकी इन्फॉर्मेशन किसी को देता है, तो उसको हम बोलते हैं विसल ब्लोअर। तो पढ़ लेते हैं। विसल ब्लोइंग इज़ द रिपोर्टिंग टू द अप्रोप्रिएट पर्सन बाय अ कंपनी insider about actual or suspected fraud or violation of the law within the company। अब देखो इन्होंने बोल दिया क्या करता है विसल ब्लोइंग, रिपोर्टिंग करता है अप्रोप्रिएट पर्सन, कोई एक पर्सन, बाय अ कंपनी, इनसाइडर अबाउट एक्चुअल, जो भी अंदर सस्पेक्टेड या फ्रॉड और वायलेशन ऑफ द लॉ विद इन द कंपनी। ठीक है, जो भी कंपनी के अंदर कुछ भी सस्पेक्ट हो रहा है, सस्पेशियस हो रहा है या फिर कोई भी फ्रॉड हो रहा है, उसको क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। द इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिवील्ड इन वेज दैट कैन रिस्पॉन्सिबली बाय एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द डिज़ायर्ड चेंज। अब ये क्या बोल रहे हैं, जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या करेगा, रिवील्ड करता है। ठीक है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि आगे वो कुछ भी गलत होता हुआ नहीं, क्योंकि उससे क्या होगा, अपनी ही कंपनी का लॉस होएगा, है ना। तो जो कोई एक पर्सन है, उसको जिसको भी ये गलत लग रहा है, या तो कंपनी उसको हायर करती है या फिर इंसान खुद अपने तरीके से इंसानियत के नाते भी क्या करता है, आगे रिपोर्ट करता है कि यहाँ पर ये फ्रॉड चल रहा है या ये गलती हो रही है, तो उस पर आगे एक्शन लिया जाता है। जो कंप्लेन करता है, रिपोर्टिंग करता है, उसको हम विसल ब्लोअर बोलते हैं। मेडली पासिंग एन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये वही चीज़ बता रहे हैं, बस ये थोड़ी सी अपनी मतलब जो आप एग्ज़ाम में लिखोगे अपने लेवल की बता रहे हैं। जैसे कि आप एग्ज़ाम में अपने लिखोगे, क्योंकि आपका कोई छोटा लेवल तो है नहीं जो आप कुछ भी लिख दोगे, अपने लैंग्वेज में लिख दोगे या ऐसे ही नॉर्मल इंग्लिश में। तो यहाँ पे ये जो कुछ वर्ड्स वगैरह ये जो यूज़ हो रहे हैं, ये आपको मतलब तो ईज़िली समझ में आ रहा है, बट आपको ये लर्न करना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं। Merely passing an information about wrongdoing to the third party does not constitute whistle blowing। लेकिन अगर वो इंसान कंपनी में काम नहीं करता है तो उसको हम विसल ब्लोइंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, इन्होंने बोल दिया मतलब कोई थर्ड पार्टी है, कोई बाहर का इंसान है और उसने कुछ गलत होते हुए देख के किसी को इन्फॉर्म किया है, तो उसको हम विसल ब्लोइंग या विसल ब्लोअर नहीं बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू पोस्ट फ्रीडरिक एंड लॉरेंस, whistleblowing means an employee disclosure to the public of alleged organization misconduct, often after failed attempt to convince organization authorized to take action against the alleged abuse। मतलब इन्होंने भी इनके ये किसके अकॉर्डिंग, पोस्ट फ्रेडरिक एंड लॉरेंस के अकॉर्डिंग अब इन्होंने छोटी सी उस लाइन में अपनी बात कह दी है। जैसे कि 1 नंबर या 2 नंबर में आपको डेफिनेशन में आ सकती है कि लॉरेंस और फ्रेडरिक के हिसाब से विसल ब्लोइंग क्या होनी चाहिए, तो आप इतना लिख सकते हो। मतलब इन्होंने भी यही बोला, विसल ब्लोइंग मीन्स एंड एम्प्लॉयज डिस्क्लोजर ऑफ द पब्लिक
अलाइक्ड ऑर्गेनाइजेशन मिसकंडक्ट, मतलब कुछ भी ऐसा काम हो रहा है, कोई भी मिसकंडक्ट हो रहा है या कुछ भी ऐसा काम हो रहा है तो उन पे जो एलिगेशंस लगे हुए हैं, और एलिगेशंस ऑफ्टन अटेम्प्ट कन्विंस, मतलब उस पर क्या लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। जो भी उन्होंने गलती की है उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो इन्होंने ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। पढ़ते हैं फिर आगे। द मोटिव्स ऑफ विसल ब्लोइंग आर एज फॉलो। तो फर्स्ट है हमारा, वन ऑफ द मोस्ट important objective of whistle blowing is to enforce ethical conduct in business। तो अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये जो है ना इनका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, एनफोर्स करेगा। एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, जो हमारा विसल ब्लोइंग है इसको क्या किया, लागू किया है अपने बिजनेस में, ताकि जो कोई भी फ्रॉड वगैरह हो रहा हो तो उनको पता चल जाए। सेकंड देखते हैं, द मोटिव ऑफ विसल ब्लोइंग इज़ टू हाईलाइट द पॉसिबल डेंजर फ्रॉम द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। तो मतलब अब ये क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, उनका जो कंपनी का जो मोटिव है, कंपनी का क्या मोटिव है कि जो भी उनके बिज़नेस में कुछ भी डेंजर वगैरह हो रहा हो तो उसको क्या कर सकते हैं, वो हाईलाइट कर सकते हैं फ्रॉम द प्रोडक्ट हो या कोई भी टेक्नोलॉजी। थर्ड है, अनदर मोटिव ऑफ विसल ब्लोइंग इज़ टू इंस्पायर द मैनेजर और गवर्नमेंट ऑफिशियल टू अडॉप्ट मोरल वैल्यू एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। तो अब इन्होंने क्या बोला, इससे उन्होंने किस लिए भी अपने बिज़नेस में विसल ब्लोइंग को क्या मोटिव है इनका लाने का, कि इनके जो मैनेजर्स हैं और गवर्नमेंट है वो ऑफिशियली क्या हो सके, इंस्पायर हो सके एंड अडॉप्ट कर सके मोरल वैल्यू एंड एथिकल प्रैक्टिस। तो जो भी जितनी भी नैतिकता है इनके बिज़नेस की, उसका क्या हो सके, बढ़ावा मिल सके, ठीक है। तो इससे लोग क्या हो, इंस्पायर होने चाहिए, उनके मैनेजर हो या गवर्नमेंट हो। फोर्थ है, टू एनकरेज एम्प्लॉय टू ब्रिंग एथिकल एंड लीगल वायलेशन दे आर अवेयर ऑफ to an appropriate authority so that action can be taken immediately to resolve the problem। तो मतलब ये इन्होंने इसलिए भी किया है, फोर्थ पॉइंट में ये बता रहे हैं कि इंश्योर करेंगे एम्प्लॉयज़ का जो एथिकल है या लीगल वैल्यूएशन, दे आर अवेयर। तो उससे क्या रहे, हमारे जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं वो अवेयर रहें, और जो डायरेक्टर्स हैं और सब लोग क्या रहें, अवेयर रहें, सावधान रहें ऑफ एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी सो दैट एक्शन, और इमीडिएटली क्या कर सके, एक्शन भी ले सके, कैन बी टेकन इमीडिएटली टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, ताकि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो जल्दी से जल्दी एक्शन भी ले सके। लास्ट है, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, और अपने पब्लिक का जो इंटरेस्ट है और जो उनका भरोसा है उसको प्रोटेक्ट कर सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, जल्दी से देख लेते हैं। वाई शुड अ कंपनी हैव अ विसल ब्लोइंग पॉलिसी। तो अब हम इसमें विसल ब्लोइंग पॉलिसी पढ़ेंगे, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ विसल ब्लोइंग पॉलिसी, और कंपोनेंट्स भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं, विसल ब्लोइंग बाय एम्प्लॉयज़ एंड इंसाइडर इज़ अ यूजफुल मैकेनिज्म फॉर अनकवरिंग कॉरपोरेट मिसबिहेवियर। अब इन्होंने क्या बताया, जैसे कि मैकेनिज्म का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक कार्य पूरा होता है, मतलब हमारा कोई भी काम है उससे पूरा कर सकते हैं। तो जो भी अनकवरिंग कुछ है या फिर एम्प्लॉयज़ का या किसी का भी मिस बिहेवियर है उसको क्या कर सके, एक्शन ले सके, ठीक है। जितना भी कंपनी के इनसाइडर हो रहा है, मतलब कंपनी के अंदर। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विसल ब्लोइंग पॉलिसी इज़ एन इंडिकेशन दैट द कंपनी फॉलो the highest level of corporate governance and the belief in transparency and ethics in business conduct। अब इन्होंने क्या बोला, the implementation। तो अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कि इम्प्लेंटेशन है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन है,
इम्प्लीमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि कोई भी काम है हम कल से शुरू करेंगे, बोलते हैं ना हम, अब ये वाला प्रोजेक्ट हम कल से शुरू करेंगे, कंपनी में ऐसे बोलते हैं। जैसे कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू पॉलिसी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, कल से हम ये पॉलिसी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हो सकता है। और अब यहाँ पे क्या क्या है इसका मीनिंग पढ़ते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विसल ब्लोइंग पॉलिसी इज एन इंडिकेशन दैट द कंपनी फॉलो द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिलीव ट्रांसपेरेंसी एंड एथिक्स। मतलब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, और भी पॉलिसीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब ये पढ़ते हैं। विसल ब्लोइंग पॉलिसी इज़ व्यू एज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू प्रिवेंट कॉर्पोरेट फ्रॉड। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से एक टूल है, एक हथियार है जो फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, लोगों के सामने दिखाने के लिए या कंपनी के जो हेड्स हैं उनको बताने के लिए। एनी एक्चुअल और पोटेंशियल violation of the code of conduct would be a matter any actual of serious concern of the company। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला, कोई भी एक्चुअल पोटेंशियल वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट वुड अ मैटर। कोई भी जिससे कि मैटर है ना, कोई भी जिसे मैटर है उसको क्या करेंगे, सीरियसली लेंगे अपनी कंपनी की कंसर्न के लिए। द एम्प्लॉयज़ कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉइंटिंग आउट सच अ वायलेशन। ठीक है, तो अब इसमें इन्होंने क्या बोला, जो द एम्प्लॉय कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, जो भी एम्प्लॉय है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉइंटिंग आउट सच वायलेशन ऑफ द कोड। मतलब जैसे कि कोई भी इनके रूल्स की क्या रूल्स को तोड़ रहा है या उल्लंघन बोलते हैं ना, उल्लेख कर रहा है, मतलब तोड़ रहा है, और उसके लिए कौन, एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि वो अपने मैनेजर्स को इन्फॉर्म कर सके, रिपोर्ट कर सके। Clause 49 of a listing agreement provide for a non-mandatory requirement for all listed companies to establish a mechanism called whistle blowing। तो अब इन्होंने क्या बताया, क्लॉज 49 के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट है प्रोवाइड फॉर अ नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ऑल लिस्टेड कंपनी, जितनी भी लिस्टेड कंपनी है वो एस्टेब्लिश करती हैं। तो देख लेते हैं क्लॉज 49 के अकॉर्डिंग। क्लॉज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर अ नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिस्टेड कंपनी, जितनी भी, मतलब ये इन्होंने क्या बोला, 49 के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट है, प्रोवाइड कर रहा है फॉर एन नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, जो भी नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी फॉर ऑल लिस्टेड कंपनी एस्टैब्लिश टू मैकेनिज्म कॉल्ड, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या कहेगा, बोलेंगे हम कॉल्ड विसल ब्लोइंग पॉलिसी फॉर इट एम्प्लॉयज़ टू रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट इंस्टेंस ऑफ एनी अनएथिकल बिहेवियर। मतलब अब इन्होंने क्या बोला, एम्प्लॉय क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा मैनेजमेंट इंस्टेंस of any unethical behavior, actual suspected fraud or violation of the company code of conduct। ठीक है, और ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट को, तो जो भी कंपनी में हो रहा होगा, एक्चुअल में जो भी उनका बिहेवियर होगा, सस्पेक्ट होगा, फ्रॉड होगा, या किसी भी रूल्स को तोड़ने की कोई बात चल रही होगी, तो वो क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं किसको, कंपनी को। Accordingly, a company should have whistle-blowing policy to provide a mechanism for employee of the company and other person dealing with the company to report to the appropriate person any instance of unethical behavior, actual or suspected fraud, violation of the company code of conduct। तो जो कंपनी है वो क्या करेगी,
कंडक्ट करेगी। ये सब जितनी भी चीज़ें कहाँ हो रही हैं कंपनी में, जितने भी बिहेवियर है एक्चुअल या कुछ भी सस्पेक्ट है उन्हें, मतलब कुछ भी सस्पिशियस लग रहा है या कोई भी फ्रॉड है या किसी भी रूल्स की बात चल रही है कंपनी में, तो कंपनी क्या करेगी, कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ सच एम्प्लॉयज़ पर्सन अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन। तो जो कोई भी, जैसे कि कोई है तो वो सेफ गार्ड प्ले कर सकता है। सेफ गार्ड के बारे में तो आपको पता ही है, आपने मतलब अपने बारे में मतलब वो क्या करेगा, क्योंकि कोई भी बात है, जाहिर सी बात है, कोई भी गलत काम करके एक्सेप्ट तो करता नहीं है ना, तो अपना सेफ गार्ड प्ले कर सकता है या फिर अपने लॉयर्स वगैरह को ला सकता है कि मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो उसके लिए उसके अगेंस्ट क्या कोई भी विक्टिमाइजेशन कार्ड जो है प्ले नहीं कर सकता। एंड टू अप्रोप्रिएट कम्युनिकेट द एग्जिस्टिव ऑफ सच मैकेनिज्म विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू आउटसाइडर्स। अब ये क्या कह रहा है, जो भी हमारी जो कम्युनिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच मैकेनिज्म, मतलब मैकेनिज़्म, ठीक है, तो मैकेनिज़्म का मीनिंग तो आपको पता ही है, कोई भी काम को मशीनरी के थ्रू करना, उसको हम क्या बोलेंगे मैकेनिज़्म। तो द कम्युनिकेट एग्जिस्ट ऑफ सच मैकेनिज़्म विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू आउटसाइडर, मतलब मैकेनिज़्म वही मशीनरी के थ्रू कोई भी काम हो रहा है या मशीनरी की मदद से, ठीक है, किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में, या कोई आउटसाइडर उनको करके दे रहा है, चाहे कोई भी हो, किसी का भी हम क्या करेंगे, किसी का भी फ्रॉड या कुछ भी हम सस्पिशियस सा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है। आगे देखते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ विसल ब्लोइंग पॉलिसी आर एज फॉलो। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं। डिफाइंड इंडिविजुअल कन्वेयर्ड। अ whistle blowing policy should cover individual within the organization as well as external parties who deal with the organization। जो भी external party है वो किससे डील कर रही है, organization से, ठीक है। whistle blowing policy should cover individual within the organization as external parties, ठीक है। ये मतलब कुछ भी फ्रॉड वगैरह है उसको कैसे डील करेंगे ऑर्गेनाइजेशन से। प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल विसल ब्लोअर। अब विसल ब्लोअर तो मैंने आपको बताया था, जो भी कंपनी में कुछ भी फ्रॉड वगैरह हो रहा है उसको अपने सीनियर्स तक पहुंचाना या गवर्नमेंट तक पहुंचाना, उसको हम विसल ब्लोअर बोलते हैं। विसल ब्लोइंग पॉलिसी शुड प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एम्प्लॉय पर्सन रिपोर्ट रॉन्ग डूइंग विसल ब्लोइंग मस्ट बी गिवन प्रोटेक्शन। अब ये क्या कह रहे हैं, अब वो जाहिर सी बात है, कोई अगर आपकी कंप्लेन करेगा या अपनी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय वगैरह की कंप्लेन करेगा तो उसके साथ क्या हो सकता है, उसको भी तो खतरा है, कोई भी उसको नुकसान पहुंचा सकता है, किसने अपनी कंप्लेन की है, कोई भी बदला ले सकता है। तो जो भी हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर जो हमारा हेड्स हैं या ऑनर्स हैं उसको क्या करेंगे, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है। डिस्क्लाइमर। A whistleblowing policy should include a disclaimer that anyone filing a claim must have responsible। तो जो भी है कोई उस क्लेम को क्या करेगा, फिल करेगा, मस्ट हैज़ रिस्पॉन्सिबल बिलीव दैट अ इशू एग्जिस्ट एंड दैट ही शी इट एक्शन इट गुड फेथ। मतलब जैसे कि अगर किसी ने कुछ गलत किया और उससे क्या हुआ, आपकी कंपनी को नुकसान हुआ, तो वही पर्सन जो भी होगा, ही होगा या शी होगा, मतलब कोई भी हो, वो उस नुकसान का क्या करेगा, क्लेम को फिल करेगा, मतलब चाहे उसको फाइनेंशियली पे करे या जैसे भी करे, ठीक है। कॉन्फिडेंशियली प्रोटेक्शन विसल ब्लाउजर कॉन्फिडेंशियल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी विसल ब्लोइंग पॉलिसी। तो इसमें क्या रहती है, उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या रहती है, कॉन्फिडेंशियल रहती है, किसी को पता नहीं होता, क्योंकि पता होगा तो लोग उससे पहले से ही बच के रहेंगे, उसके सामने थोड़ा ना गलत काम करेंगे। द विसल ब्लोअर्स आइडेंटिटी इज़ टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। तो उसकी जो आइडेंटिटी रहती है वो क्या रहती है, कॉन्फिडेंशियल होती है।
process. A whistleblower policy should address the process the employee should follow in filling their claims. तो यहाँ पे भी इन्होंने यही बोल दिया, जो भी जिसकी वजह से भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी या कुछ भी लॉस वगैरह होगा या कुछ भी डैमेजेस होंगे, उसको क्या करेगा, वो खुद फिल करेगा कुछ भी क्लेम करके. द रिपोर्टिंग मैकेनिज्म में इंक्लूड टेलीफोन, ईमेल, वेबसाइट और सजेशंस बॉक्सेस. तो अब इन्होंने यहाँ पे मैकेनिज्म्स भी डिटेल में बता दिया. कुछ भी हो सकता है, जैसे कंपनी में टेलीफोन्स होते हैं, ईमेल्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं और सजेशंस बॉक्सेस होते हैं. ठीक है, कुछ भी हो, कुछ भी अगर कुछ डैमेज भी हुआ है तो उसको भी फिल करेगा. तो नेक्स्ट है कम्युनिकेशन. अ विसल ब्लोइंग पॉलिसी इज़ टू बी कम्युनिकेट टू ऑल द एम्प्लॉयज़, वेंडर्स, कस्टमर एंड शेयर होल्डर्स. तो जो विसल ब्लोइंग होता है वो हर किसी से बातचीत में रहता है, वो सबके पॉइंट ऑफ व्यू जानता है कि मतलब किसके माइंड में क्या चल रहा है, कौन हमारे साथ फ्रॉड कर सकता है, कौन नहीं कर सकता. तो मतलब उसमें सब कौन कौन होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वेंडर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं एंड शेयर होल्डर्स होते हैं. तो अब ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ विसल ब्लोअर. तो ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो भी हेड ऑफिस तक कंप्लेंट पहुँचाता है उसको हम विसल ब्लोअर बोलते हैं.